Hello guys, welcome back to the Bionet classes. Today's video is so special and beneficial for the upcoming exams TGT and PGT and also for the other biology exams. So watch the full video and stay with me. मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ previous years के questions with detailed and best explanation and diagram. Let's begin with the first question. The developing fruit of Cocos nucifera contains milky fluid. It is जो कोकस न्यूसीफेरा है वो कोकोनट के प्लांट को बोलते हैं, कोकोनट का बॉटनिकल नेम है. इसका एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोकार्प होता है. एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोकार्प होता है. ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको ये एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म है जो हम खाने में यूज करते हैं. एंड जो ये ग्रीन एंड ब्राउनी पार्ट दिख रहा है ये है मीजोकार्प, जिसको हम जब कोकोनट लेकर आते हैं उसको ब्रेक करते हैं तो मीजोकार्प और एक्सोकार्प को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये मैच्योर फ्रूट के मैच्योर होने पर हार्ड हो जाता है. और जो सेंट्रल पार्ट है उसको कोकोनट एप्पल कहते हैं, जो स्वीट एंड स्पॉन्जी होता है. दैट डिजोल्व एंड एब्जॉर्ब द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म को डिजोल्व कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है. उसी से जो है मिल्की फ्रूट बनता है. मिल्की फ्रूट बनता है. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड लिक्विड सिंसिटियम, ये इसके दोनों इसके आंसर है. तो आंसर क्या है? वो डी, बोथ ए एंड बी. ये जो कोकोनट है वो पाल्म फैमिली से है. एरिकेसी, पाल्म या एरिकेसी फैमिली से है. इसका फ्रूट कैसा होता है? ड्रूप. फ्रूट कैसा होता है इसका? ड्रूप होता है. नेक्स्ट, रूट नॉट डिसीज कॉज्ड बाय. जो रूट नॉट डिसीज होती है वो नेमेटोड्स के थ्रू कॉज होती है. इसका नेमेटोड कॉज करता है. नेमेटोड जीनस क्या है इसका? मेलोइडोगाइन. मेलोइडोगाइन जीनस का है नेमेटोड्स. नेमेटोड्स क्या होता है? सूत्री कृमि होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ये पैरासाइट होते हैं, सॉइल में रहते हैं. सॉइल के थ्रू ही ये क्या करते हैं? प्लांट रूट में पहुंचते हैं. एंड इनको इल्मवर्म भी कहते हैं. इनकी डिस्कवरी किसने की थी? 1885 में बार्कले ने. 1885 में बार्कले ने. ये फ्रूट्स, ग्रासेस, वेजिटेबल्स एंड वीड्स को इन्फेक्ट करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं. ये जो है नेमेटोड का डायग्राम दिया है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिया हुआ है इमेज. एंड ये जो है रूट का इमेज दी हुई है. रूट में नोड टाइप की हो जाती हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं. ये राउंडेड गांठ जैसे स्ट्रक्चर, नोड मीन्स गांठ जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं. और सॉरी रूट नोड डिसीज कहते हैं जो कि नेमेटोड्स के थ्रू होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो विच वन इज कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन. बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन का टारगेट टिश्यू क्या है? यूट्रस एंड ब्रेस्ट मसल्स. रोल क्या है इसका? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. क्या करता है ये? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ने का काम करता है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर टू एक्सपेल बेबी. लेबर डिलीवरी के टाइम पर ये क्या करता है? यूट्राइन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, जिससे कि बेबी को कम आउट होने में या एक्सपेल होने में हेल्प होती है. जिससे बेबी एक्सपेल होता है, या इस तरीके से बोल सकते हैं. स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उनसे मिल्क रिलीज मिल्क सिक्रीट करने को स्टिमुलेट करता है ये. और आफ्टर बर्थ भी जब इन्फेंट या बेबी जो फीडिंग करता है उससे क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है, इंस्पायर होती है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, एंड द इम्पोर्टेंट part is that the oxytocin and vasopressin both are produced by thalamus, produced by hypothalamus and store in posterior pituitary and बाद में posterior pituitary को secrete करती है. vasopressin एंटीडायोटिक हार्मोन है. ये रिड्यूस यूटेराइन आउटपुट बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी.
ये क्या करता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बैलेंस करता है, ये कंट्रोल करता है और यूरिन आउटपुट को कम करता है, यूरिन आउटपुट को कम करता है। प्लेस रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये वैसो कॉन्ट्रिक्शन करके जो ब्लड वेसल्स होती है उनको सिकोड़ कर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स का क्या है, या ये कहाँ से सिक्रेट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम से, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली सिक्रेट होती है एंड स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा से सिक्रेट होती है। इसका ये वर्क क्या है, इसका या फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इसका रोल प्ले करता है ये। लास्ट पेनक्रियोजाइमिन, इसको कॉलिसिस्टोकाइनिन भी कहते हैं, किसी भी नेम से ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका ओरिजिन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम इसको सिक्रीट करता है। कब सिक्रीट करता है, जब फैट एंड प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो फैट और प्रोटीन इंस्पायर करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं इंटेस्टाइन को सिक्रीट करने के लिए पेनक्रियोजाइमिन, और फिर आफ्टर दैट पेनक्रियोजाइमिन ऑल्सो स्टिमुलेट द बाइल एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम इज फाउंड इन, लॉन्गेस्ट सेल कैरा या कारा में प्रेजेंट होती है। इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है। इसका थैलस 20 to 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 to 30 सेंटीमीटर हो सकता है। ये इसका इमेज दी हुई है। ये कैसी है, वाटर में रहने वाली एल्गी है, सबमर्ज्ड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच जीनस सीटा elongates अप टू 50 मिमी एंड बिकम्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एट मेच्योरिटी। इसका जो सीटा होता है, किस प्लांट का सीटा है जो कि 50 मिमी तक इंक्रीज करता है, elongate करता है एंड फिर मैच्योर हो जाने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो सीटा क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये इसका इमेज दी हुई है इस पिक्चर में, जो आपको बैक में दिख रहा है ग्रीन पूरा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये थैलस, जिससे कि कॉलिप्ट्रा फिर सीटा ग्रो करता है। सीटा के बाद सबसे ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये सीटा है। थैलस एंड कैप्सूल या कॉलिप्ट्रा एंड कैप्सूल के मिडिल पार्ट जो है वो सीटा है, यही elongate करता है। और जब मैच्योर जाते हैं ये, तो क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अच्छा, बेसल इलेक्ट्रोफोर, इसकी क्वालिटी या इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि फूड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में पाया जाता है, फूड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। इसका आंसर है पेलिया या पिलिया। ये क्या है, ब्रायोफाइटा का सदस्य है। इसको लिवरवॉर्ट भी कहते हैं। क्लास हेपेटेसी क्लास है एंड फैमिली पेलिएसी फैमिली है। इसमें क्या है, अच्छा ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये उभयचर होते हैं, मीन्स ये वाटर में भी रह सकते हैं, कुछ अर्थ पे भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंस्यूट जर्मिनेशन, तो इंस्यूट एग्जाम्पल का भी जर्मिनेशन है पेलिया। एंड एनेक्रोगाइनस इन नेचर, तो एनेक्रोगाइनस क्या है, ये एपिकल सेल्स इन नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया, ऐसे सेल्स जो आर्चिगोनिया के फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, उन प्लांट्स को एनेक्रोगाइनस प्लांट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी पेलिया है। इसके स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट से भी क्वेश्चंस आते हैं। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज नेक्री, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज नेक्री। तो नेक्री क्या है, इज सिक्रेटेड बाय ऑयस्टर एंड पर्ल मोलस्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या है, जो
पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं ऑयस्टर, वो नेक्री सिक्रेट करते हैं खुद के सॉफ्ट टिश्यूज को बचाने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए सिक्रीट करते हैं नेक्री। नेक्री क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आफ्टर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ नेक्री आर सिक्रेटेड अ पर्ल फॉर्म्ड। जब बहुत सारे नेक्री के लेयर सिक्रीट होते जाते हैं वन बाय वन, तो पर्ल का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी इमेज दी हुई है। ये जो शाइनी कलर्ड सब्सटेंस दिख रहा है आपको, ये नेक्री की लेयर्स ही हैं। ये ज्वेलरी इटीसी बनाने में यूज होता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स दी हुई हैं। आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, जो कि सबसे ऊपर की लेयर्स होती हैं। मिडिल मीजोस्फीयर, जो कि मेटेओराइट्स से अर्थ का प्रोटेक्ट करता है। मेटेओराइट्स क्या है? स्टोन्स और मेटल्स जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में समतापी मंडल, एक समताप मंडल ट्रोपोस्फीयर इज वेयर वेदर अकर्स। जहाँ पर वेदर होता है, ट्रोपोस्फीयर सबसे लोएस्ट नीचे वाली लेयर है अर्थ के ऊपर, ट्रोपोस्फीयर। तो ओजोन का काम क्या है? ओजोन सनलाइट से आने वाली यूवी रेस को रोकता है। यूवी रेस बहुत हार्मफुल होती हैं, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है और प्लांट्स को भी हानि होती है यूवी रेस से। तो ओजोन लेयर यूवी रेस को आने से बचाती है या रोकती है। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को स्टेन करने की प्रोसेस है। ये ग्राम स्टेनिंग, एक वैज्ञानिक थे ग्राम, उन्होंने ये स्टेनिंग प्रोसेस दी थी, इसलिए नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टल वॉयलेट यूज होता है ग्राम स्टेनिंग के लिए। एनिलीन ब्लू किसके लिए यूज होता है? यह मिथाइल ब्लू एंड वाटर ब्लू का मिक्सचर है। इसको चीना ब्लू और सॉल्युबल ब्लू डाई भी कहते हैं। यूज्ड कोलाजन, ये कोलाजन को स्टेन करने में यूज होता है। सेकंड, कॉटन ब्लू, लैक्टोफिनॉल भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम लैक्टोफिनॉल है। प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड फॉर फंजाई। जब हम फंजाई कवक के लिए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो फंजाई को किससे स्टेन करते हैं? कॉटन ब्लू से। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन्स बैक्टीरिया। क्रिस्टल वॉयलेट क्या करता है? बैक्टीरिया को स्टेन करता है। ट्राइपन ब्लू जो है, ये डेड सेल को डिटरमाइन करने में यूज होता है। कोई कॉलोनी ले ली है, बहुत से सेल्स ले लिए, वी डोंट नो द विच इज द वाइबल मीन्स लिविंग और विच इज द डेड सेल, सो वी कैन आइडेंटिफाई द डेड सेल बाय स्टेन द ट्राइपन ब्लू। तो ट्राइपन ब्लू से स्टेन करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि डेड सेल कौन सी है। So thanks a lot with me. If you want to join my Telegram channel, you can join the Telegram channel, and if you want my new videos, you can like and subscribe my channel. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।